Guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean and today I am back with a new video. So guys, जैसा कि हमने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें पार्ट 1 डिस्कस किया था क्लास 9 जेके बोर्ड का मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स के चैप्टर का। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। तो इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन हम सब देख चुके हैं पार्ट 1 में, आई विल बी गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिनिंग इट अप इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन चेक आउट द वीडियो फ्रॉम देयर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। तो जैसे कि हमने पहले देखा, हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़े, उससे पहले हम लोगों ने अलग अलग डिपॉजिट्स विद बैंक पढ़े एंड उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं एक हिंट मिल चुका था कि वी आर गोइंग टू रीड समथिंग रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो बैंक हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस फैसिलिटी जिससे हम सब अवेयर हैं दैट इज़ लोन। तो किस तरीके से लोन्स जो हैं वो सर्कुलेशन में चलते हैं, किस तरीके से जो बैंक्स हैं वो अपनी अर्निंग करते हैं लोन्स की हेल्प से, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हम क्लियर करेंगे इस टॉपिक में जो है लोन एंड क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Understanding banking a little more, the people deposit their surplus funds with the banks and banks besides providing security pay interest to the depositors। तो जब हम बैंकिंग को ज़्यादा अंडरस्टैंड करें तो हमें ये तो पता चल चुका है ना कि कितनी फैसिलिटीज़ जो बैंक हमें प्रोवाइड करे। उसके साथ साथ जो लोग हैं वो अपना सरप्लस मनी जो जिनकी रिक्वायरमेंट उनको अभी नहीं है वो मनी वो क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक ना केवल उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो उनके पैसों का ध्यान रखेंगे, यानी कि उनके पैसे जो हैं वो कोई चोर चक्का बेफजूल में उठा के नहीं ली जा सकता, यानी कि वो उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं इंटरेस्ट भी देते हैं डिपॉजिटर को। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उनको देते हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। द बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ। तो जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक बहुत ही कम अमाउंट जो होता है ना डिपॉजिट जो किया जाता है मनी उन फंड्स में से बहुत ही कम अमाउंट बैंक अपने पास रखता है और बाकी का जो कैश होता है वो क्या कर देते हैं लोन में दे देते हैं। द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट्स इज लेंट आउट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो अब जो बाकी का जो पैसा है वो क्या होता है लोन के लिए दे दिया जाता है जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उस टाइम पे। दोज पीपल कैन यूज़ दैट मनी टू मेक थिंग्स सिंपल। अब ये तो देखो बहुत बड़ा ऐसे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी सब कुछ सोच के, तो हम चीज़ों को क्लियर करने के लिए इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस सपोज देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी। कोई एक कंट्री है उसकी पूरी इकोनॉमी में एक ही अपेक्स बैंक है, सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है। लेट द बैंकिंग अथॉरिटी हैज डिसाइडेड द कैश रिजर्व रेशियो इज 20%। अब लेट कीजिए कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, यानी कि लेट सपोज अगर कोई इंसान जो है वो ₹100 जमा करवा रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में से, तो जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ ₹20 अपने पास रखेगा और ₹80 है वो दे देंगे किसको, उन लोगों को जिसको उसकी ज़रूरत है। अब ₹20 अपने पास क्यों रखा, फॉर विड्रॉल सर्विसेज की फर्दर अगर फ्यूचर में जिस इंसान ने पैसे डिपॉजिट किए हैं उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो मनी जो है वो उनको दे सकें दोबारा से, ऐसा ना हो कि ₹1 भी नहीं उनके अकाउंट में। तो मतलब अकाउंट में पैसे शो होंगे बट ऑन द अदर हैंड दे विल बी कीपिंग ओनली ₹20 विद देमसेल्स एंड ₹80 क्या हो जाएंगे वो लोन के लिए चले जाएंगे। तो ये चीज़ आई होप इट इज़ क्लियर। तो बोलते हैं आपको करना है कि 20% जो है वो करंट डिपॉजिट रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, ताकि कैश पेमेंट्स विड्रॉल सर्विसेज सब कुछ हो सके और जो बाकी के पैसे होंगे 80% वो कहाँ जाएंगे लोन सर्विसेज के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रखिए उसको समझेंगे और उसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूरा जो बैंक का लोन का ये जो सर्कुलेशन है इसे किस तरीके से बैंक को जो है वो अर्निंग होती है। ठीक है, अ पर्सन कॉल्ड ए डिपॉजिट ₹100 इन द बैंक। ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया था पहले वही ₹100 जो एक पर्सन जो है वो बैंक में डिपॉजिट करता है। एज अ रिजल्ट द बैंक डिपॉजिट इंक्रीजेज बाय ₹100। अब जो बैंक की डिपॉजिट है वो कैसे हो गई, बाय ₹100 इंक्रीज हो गई। एज पर रूल द बैंक गिव्स 20% ऑफ 100 एज कैश। तो हमने देखा कि जो बैंक है वो क्या करेगा रुपीज़ जो मतलब 20% ₹100 का यानी ₹20 अपने पास एज कैश रखेगा। सो द बैंक गिव्स ₹20 टू मेक कैश पेमेंट्स विड्रॉल सर्विसेज जो भी होंगी उनके लिए बैंक रखेगा ₹20 अपने पास। नॉट डिटेक्ट ₹20 फ्रॉम 100। अब देखो आपने यहाँ पे देखा कि पहले तो सबसे पहले बैंक के पास ₹100 का हो गया डिपॉजिट, उसके बाद बैंक ने क्या किया जो ₹20 थे वो रखे अपने पास ताकि कोई डिपॉजिटर को अगर अपने पैसों की नीड हो तो वो उनको दे सकें, और ₹80 जो थे वो उन्होंने क्या कर दिए दे दिए लोन के लिए। अब जिस बंदे को वो लोन देंगे, फॉर एग्जांपल एक पर्सन बी है, पर्सन ए की एग्जांपल आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से पर्सन ए आया, पैसे डिपॉजिट हुए, बैंक ने ₹20 जो थे अपने पास रखे और ₹80 दे दिए लोन के लिए। अब पर्सन बी आया, उन्होंने बैंक के पास अप्रोच किया टू टेक अ लोन ऑफ ₹80, उनको ₹80 का लोन चाहिए था। आफ्टर द बैंक गिव्स दिस लोन इट कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी इन फ्यूचर। अब डेफिनेटली बैंक ने लोन दिया तो वो फ्री में तो दिया नहीं होगा, वो पैसे दोबारा से अपने चाहिए होंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप थोड़ा
थोड़ा इंटरेस्ट को मद्देनजर रखिए, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं आप उनको ध्यान में दीजिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट बाय गिविंग लोन टू पर्सन बी द बैंक कैन क्रिएट अनदर डिपॉजिट। अब देखिए ₹100 की डिपॉजिट थी पहले की, अब ₹80 तो उन्होंने दिया था, अब ₹80 की डिपॉजिट ये यहाँ पे ये फिर से बना सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट विद द बैंक। अब आप दोबारा से जो टोटल डिपॉजिट है बैंक के साथ उनको कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट पर्सन ए डिपॉजिटेड ₹100। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो ₹100 जो थे वो उस पर्सन ने दिए। अब ₹100 की डिपॉजिट हो गया, ऐड हो गया किसके, बैंक के अकाउंट में, यानी रुपीज़ जो 100 थे वो हमारे बैंक के अकाउंट में, बैंक के डिपॉजिट्स में हो गए ऐड। अब जो ₹80 का लोन दिया है तो ₹80 भी तो दोबारा आएंगे, उसको भी ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा, ₹180। यानी अभी तक बैंक के खाते में टोटल कितने पैसे आ गए, बैंक के डिपॉजिट में कितने पैसे आ गए, ₹180। अब जो नेक्स्ट 180 है, अब इसके ऊपर भी ये क्या करेंगे, अब जो ये ₹80 इन्होंने दोबारा से दिया ना, ये जो ₹80 है इसके ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे हमने देखा कि ₹80 इन्होंने दोबारा डिपॉजिट करा, तो अब जो पैसा पर्सन बी ने डिपॉजिट किया था अब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर भी लोन देंगे। अब यहीं से भी ये क्या करेंगे, अनदर पर्सन कॉल्ड सी वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब ये क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेप में हमने देखा था कि उनकी ₹80 से डिपॉजिट बढ़ी थी, अब वो जो डिपॉजिट बढ़ी थी उसका 20% अपने पास रखेंगे और ₹80 यानी जितना भी आपका लास्ट में जो डिपॉजिट उनके पास आता जा रहा है आपने उसमें से 20% क्या करना है, बैंक के पास रखना है, और जो बाकी 80% आएगा वो जाएगा फॉर लोन सर्विसेज, ठीक है। अब प्रीवियस स्टेप में ₹80 डिपॉजिट था, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, ₹80 का 20% कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ₹16 जो बैंक है वो क्या देगा, लोन के लिए देगा। अगर बैंक ने ₹16 लोन के लिए दिया है दैट सिंपली मीन्स कि बैंक को दोबारा से भी तो पैसे मिलेंगे, बैंक दोबारा भी तो जो बैंक है वो ₹16 एक्चुअली में अपने पास रखेगा और रुपीज़ जो 64 हैं वो क्या करेगा, लोन के लिए दे देगा, क्योंकि 20% ऑफ 80 16, आई वॉज मिस्टेकन। तो यहाँ पे जो ₹16 है ये क्या करेगा, बैंक जो है वो अपने पास रखेगा और ₹64 जो देगा लोन के लिए देगा। अब रुपीज़ जो 64 हैं जो बैंक ने लोन के लिए दिए, उन ₹64 का फिर से डिपॉजिट तो आएगा, क्योंकि लोन दिया तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी रिटर्निंग बैक द मनी। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब आप सबको कैलकुलेशंस को करोगे, फर्स्ट स्टेप में आपको ₹100 मिला था, दूसरे में डिपॉजिट हुई ₹80 की, तीसरे में डिपॉजिट हुई ₹84 की, तो कुल मिलाकर के जब आप इन सभी स्टेप्स को ऐड करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा लास्ट में वो होगा ₹244। और इस तरीके से बैंक की डिपॉजिट इंक्रीज होगी बाय ₹244 जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन डिपॉजिट। तो देख सकते हैं किस तरीके से बैंक ने एक बहुत बड़ा सा मुनाफा कमाया इस सिंपल सी जो एक डिपॉजिट किया था एक पर्सन ए ने, उसके हेल्प से बैंक ने कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए सिंपल सी बात याद रखनी है, सबसे पहले एक पर्सन आया, पर्सन ए, उसने ₹100 किया डिपॉजिट, उसके बाद उन्होंने लोन दिया ₹80 का, तो ₹80 भी वापस आएंगे सिंस लोन दिया है। उसके बाद उन 80 में से भी 20% अपने पास रखा और ₹64 जो था 80% था इसलिए उन्होंने वो दे दिया। अब जब ये सारे डिपॉजिट्स मिलेंगे तो बैंक को टोटल डिपॉजिट हो गया ₹244, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। सो कमर्शियल बैंक्स एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी कमर्शियल बैंक्स की, कुछ प्राइवेट अकाउंट होते हैं, कुछ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑन करती है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, लोन्स देते हैं और लोन्स के बदले वो जो सामने वाला बंदा है उससे, यानी जो बोरोअर है उससे क्या लेते हैं, कुछ कोलैटरल यानी कुछ सिक्योरिटी लेते हैं। इन इंडिया दीज डेज बैंक्स होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। तो देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ 15% नहीं आएगा, यहाँ पे 4% आएगा। आज के प्रेजेंट टाइम पे जो बैंक है वो 4% जो है वो यहाँ रखते हैं, ठीक है। दिस मनी इज केप्ट टू पे डिपॉजिटर्स हु मे वांट टू विथड्रॉ देयर मनी और एनी डे एज फ्री विल, ठीक, ऑन एनी डे एज फ्री विल। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, अगर ₹100 वाली एग्जांपल दी हमने, अगर ₹100 किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने डिपॉजिट करे हैं, तो अगर एट प्रेजेंट प्रैक्टिकल बात की जाए, उस एग्जांपल को छोड़ के प्रैक्टिकल बात की जाए, तो जो ₹4 होंगे ना वो बंदे के अकाउंट में, मतलब कि बैंक जो है वो अपने पास रखेगा और बाकी के लोन एक्टिविटीज़ के लिए चले जाएंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड लोन फैसिलिटी टू कस्टमर्स। तो मेजॉरिटी और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लोन फैसिलिटी के लिए चले जाते हैं। द क्रेडिट यानी जो लोन फैसिलिटी है रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। यानी कि लोन क्या होता है, ये एक फैसिलिटी होती है किसी भी बैंक के द्वारा जो दी जाती है, कोई भी दे सकता है, जो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो लेंडर है
देने वाला जो है वो बोरोर को मनी देता है, गुड्स देता है, सर्विसेज देता है, और इन रिटर्न में वो उससे होप करता है, यानी होप भी नहीं करता, गारंटी मांगता है कि आप हमें फ्यूचर में वो चीज़ वापस से रीपे कर दोगे, ठीक है, दोबारा से दे दोगे। इट सर्व्स टू पर्पसेस। तो यहाँ से क्या होता है, बैंक्स वर्क एज इंटरमीडिएटर्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी, दैट इज डिपॉजिटर्स, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो इंटरमीडिएट क्या हो गया, इन मिडिल प्लेस, जो बीच में होता है। तो बैंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आते हैं डिपॉजिटर, यहाँ पे हमारे पास आते हैं बैंक्स, और यहाँ पे हमारे पास आते हैं लेंडर्स, ठीक है, या फिर बोरोवर्स। तो इनके बीच में जो एक टायर का काम करता है, एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, वो होते हैं हमारे बैंक्स। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एज कंपेयर टू इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट। द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स इज द बैंक्स प्रॉफिट। तो जो बैंक है ये क्या करते हैं, देखिए बैंक का भी एक बहुत बड़ा चौंचला है। क्या चौंचला है ये समझने की जरूरत है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बैंक जो है वो हम जब हम लोन लेते हैं तो हम देखते हैं 7%, 8%, यानी ये तो हाउसिंग लोन की बात करी हूँ मैं, 15-16% तक भी कई बार इंटरेस्ट रेट चला जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो इंटरेस्ट हमें बैंक पे करता है व्हेन वी डिपॉजिट आवर मनी, तो जो हमारे सेविंग अकाउंट का जो मतलब रहता है इंटरेस्ट रेट रहता है वो कितना कम होता है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस कि जो इस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, जो उन्होंने डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग अकाउंट। तो उनके बीच में जो जो डिफरेंसेस आते हैं वही तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वहीं से ही हमारे सारे बैंक्स जो हैं वो कमाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, आमिर ड्रीम हाउस, किस तरीके से आमिर ने लोन लिया और किस तरीके से उन्होंने अपना घर बनाया। नेक्स्ट इज कोलैटरल इज एसेट दैट द बोरोर ओन्स। अब कोलैटरल के बारे में पढ़ेंगे कि कोलैटरल क्या होता है। देखिए गाइस, सिक्योरिटी, अब लोन दोगे तो बदले में उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ आप ये चीज़ हमारी रखिए अपने पास में। कोलैटरल इज एसेट दैट द बोरोर ओन्स, यानी जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट क्या होता है, वैल्यूएबल थिंग। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वैल्यूएबल थिंग। कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो कि कोई भी बोरोवर यानी लेने वाला, उधार लेने वाला अपने जिसके पास होती है, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी आती है कोलैटरल। एंड इट इज केप्ट विद द लेंडर और बैंक, यानी एज अ गारंटी, एज अ फॉर्मल एग्रीमेंट कि अगर जब तक लोन जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रॉपर्टी या फिर जो प्रॉपर्टी है आपकी या कोई इंपॉर्टेंट एसेट है वो हमारे नाम पे रहेगा। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाता है, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलैटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। कई बार बड़ी बड़ी फिल्म देखा होगा, हाँ जी बोलियां लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे ने लोन लिया था, लोन नहीं चुका पाया और बैंक के नाम पे हो गई थी प्रॉपर्टी। अब लोन नहीं चुका पाए तो देन द बैंक हैज द कंप्लीट राइट कि जो बैंक है वो प्रॉपर्टी बेच के जो अपना मनी है उसको रिकवर कर सकते हैं, और दैट इज वाई एज अ गारंटी उनको दिया जाता है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी जितने भी जहाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रेट रिक्वायरमेंट है, कोलैटरल रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की जितने प्रोसीजर्स हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स मिलजुल करके हमें लोन लेने के लिए ज़रूरी होती हैं अलॉन्ग विद द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, इनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये याद रखना है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं, कोलैटरल क्या होता है और लोन क्या होता है, ठीक है। लोन फैसिलिटी यूजुअली अलोज एन इंडिविजुअल और बिजनेस टू मीट द वर्किंग। तो लोन हम क्यों लेते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो लोन फैसिलिटी यूजुअली अलो करती है किसी इंडिविजुअल को या बिजनेस को, कि जो अपनी वर्किंग कैपिटल है, यानी कि वर्किंग कैपिटल, नीड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, घर खरीदना है उसके लिए, मैरिज है किसी की, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लोन लेते हैं। हाउएवर व्हेन लोन रीपेमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू सर्टन रीजंस, लेकिन कभी कभी बहुत बार क्या होता है, लोन रीपेमेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाती है। लाइक हम देखते हैं आज हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, वो लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद वो दोबारा रीपे नहीं कर पाते, तो इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेप्ट ट्रैप क्या होता है इसको भी समझेंगे। इन दिस केस लोन पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन इन फ्रॉम वेयर द रिकवरी इज वेरी पेनफुल, रिकवरी बहुत पेनफुल होती है वहाँ से। वो ना ही तो जो उन्होंने गारंटी दे रखी थी, जो कोलैटरल दे रखा था, वो भी रिकवर नहीं कर पाते, और जो रीपेमेंट करना था प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो डेप्ट ट्रैप यानी एक जाल सा बुनने चला जाता है बैंक, जिसमें कि वो फंस जाते हैं। तो डेप्ट ट्रैप को बोल सकता है सिचुएशन इन विच अ डेप्ट इज डिफिकल्ट, ठीक है, जिसमें कि डेप्ट क्या होता है, मनी बोरोड बाय समवन। तो जब आप किसी से पैसे ले रहे हो और उसे अपने जो पैसे लिए हैं उसी में एक जाल में फंस के रह गए हो, तो दैट मीन्स डेप्ट ट्रैप, ठीक है। अ कमर्शियल बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विंग द कॉमन मैन इन हिज डे टू डे एक्टिविटीज। तो कमर्शियल बैंक क्या कहा था मैंने पिछले वीडियो में, कि कमर्शियल बैंक वही होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं।
इजंट इट। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या करते हैं, कॉमन मैन को सर्व करते हैं हिज डे टू डे एक्टिविटीज़, उनको ही कमर्शियल बैंक बोला जाता है। एज मैंशन बिफोर, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो सेविंग बैंक अकाउंट है ये सबसे आसान तरीका है सेविंग्स करने का, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट, द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग सेविंग्स इज नाउन एज सेविंग अकाउंट। इसके बारे में फिर से आगे हम पढ़ेंगे। These may include opening of a bank account, depositing cash in the bank and withdrawing cash from the bank। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है इसमें कौन कौन से होते हैं। एक्टिव सेविंग अकाउंट में हम क्या क्या करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, फिर पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं, फिर उसको दोबारा निकालते हैं, फिर कभी डिपॉजिट करेंगे फिर निकालेंगे, तो होल प्रोसीजर। एंड इसके बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स इन अ बैंक। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। देखिए अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग कोई भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ दिया है कि इस तरीके कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि बैंक हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, किस तरीके से बैंक अकाउंटिंग की प्रोसीजर्स को समझेंगे कि किस तरह बैंक अकाउंट खोला जाता है, पैसे कैसे विड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह डिपॉजिट किए जाते हैं। सो फॉर इसके लिए सबसे पहला तो स्टेप होता है, अगर आपने एक बैंक अकाउंट खोलना है, जब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक बैंक चूज़ करना होता है जहाँ पे कि आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स चूजिंग और सिलेक्टिंग अ बैंक विद विच अ पर्सन वांट्स टू ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बैंक चूज़ करना है जहाँ पे कि आप अपना अकाउंट जो है खुलवाना चाहते हैं। प्रेजेंटली वी हैव मनी बैंक्स ऑपरेशनल इन आवर स्टेट जम्मू एंड इन, तो यहाँ करेक्शन फिर से आएगा, स्टेट नहीं है यूटी है। तो देखिए सबसे पहले आपको बैंक चूज़ करना है जहाँ पे कि आप अपना अकाउंट जो है खुलवाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने वहाँ जाके एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आज बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, जो कि आज चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमारा यहाँ पे जो सबसे लीडिंग बैंक है वो कौन सा है, JNK बैंक, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, ओके, जिसको हम लोग JNK बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने अपना बैंक जो भी जिस भी बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना था वो आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भी उसके रिस्पेक्टिव बैंक का होगा आपने वो फिल करना है। हर एक बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिससे कि आप एक अकाउंट खोल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नेम होगा, वहाँ पे रेजिडेंस होगा, जो भी आपका फोटोग्राफ वगैरह है वहाँ पे आप वो फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सबमिट द फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। बैंक चूज़ कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, उसको सबमिट करना है। अब जो फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको बैंक ऑफिसर को सबमिट करना है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि जो बैंक है वो आपसे नेसेसरी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है एज अ प्रूफ कि आप लोग क्या वाकई में एक पर्टिकुलर सिटीजन है हमारे यहाँ के, क्या आप यहाँ के कस्टमर बनने के कैपेबल हैं या फिर नहीं हैं। ये सारी चीज़ों की श्योरिटी लेने के लिए बैंक विल आस्क फॉर योर रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड एंड बहुत ज़्यादा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे आफ्टर स्क्रूटिनिंग, यानी कि आपकी एग्जामिनेशन के बाद में, इसका मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो इसके बाद में जो बैंक है वो क्या करेंगे, आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। देखिए जिस तरीके से आपके पास रोल नंबर्स होते हैं क्लास में, अब हर एक बच्चे का नाम लिखना फॉर द टीचर, फिर उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इतने बड़े बड़े नाम होते हैं हम लोगों के, उनमें भी सम कम कभी कभी तो क्या हो जाता है कि बच्चों के जो नाम है वो एक जैसे भी होते हैं। इस सिचुएशन में वो तो हमें क्लास की बात करते हो, तो एक बैंक में कितने ज़्यादा लोग आते हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं, तो वहाँ पर तो हर एक इंसान का नेम के अकॉर्डिंग उनको जो है रिकोगनाइज नहीं करा जा सकता है, इसलिए एक पर्टिकुलर यूनिक अकाउंट नंबर जो उनको दिया जाता है। उसके बाद है रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक। जब जितना भी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। कंप्लीशन और सक्सेसफुल सबमिशन जब हो जाएगा फॉर्म को, तो जो बैंक है आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करेगा। बैंक आपको एक छोटा सा बुक भी देगा जिसको पासबुक बोलते हैं, बहुत बार देखा होगा आपने, जिसमें जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ऑल दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पासबुक। और जो इंटायर जितना भी कैश डिपॉजिट विड्रॉल जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स वगैरह करे होंगे सबका उसके ऊपर डेटा जो है वो लिखते जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब पासबुक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री लिंक होता है बैंक के बीच में और कस्टमर यानी अकाउंट होल्डर के बीच में। अब बैंक जो है वो आपको ATM कार्ड भी इशू करेगा इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एनी वन ATM कार्ड। अब देखिए ये प्रोसीजर हो गया क्लियर। इसी तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। आई विल बी गिविंग अ क्विक रिकैप। तो यहाँ पे आपको देखिए, क्योंकि दी स्टेप्स अगर आप ये एक स्टेप्स इनको लर्न करेंगे देन यू समझ लेंगे, कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगे, देन इट इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लर्न करें। सबसे पहले तो आपको बैंक चूज़ करना है। बैंक चूज़ करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ उसके बाद आपने क्या कर देना है, बाकी जो भी सबमिट करने के बाद आपको जो वहाँ के जो भी मैनेजर्स होंगे, जो अथॉरिटीज़ होंगी, वो आपको क्या करेंगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पासबुक हो गया, ATM हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, एंड विद दिस आपका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिपॉजिटिंग मनी ना सेविंग बैंक अकाउंट। किस तरीके से आप एक सेविंग बैंक अकाउंट में मनी को डिपॉजिट
कर सकते हैं। सो फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अडॉप्टेड। अप्रोच द बैंक वे यू हैव टू डिपॉजिट द कैश। सबसे पहले तो जाइए उस बैंक में जहाँ पे कि आपने अपना जो कैश है डिपॉजिट करना है। तो देखिए ये वही बैंक होगा जहाँ पे आपने अपना अकाउंट को खोला हुआ है, ओपन करा हुआ है पिछले स्टेप में। और कहीं ऐसा ना हो आप लोग SBI में अकाउंट खोल के आए और जाएँ JNK बैंक में कि भैया हमें वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने हैं। दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा आपने वहीं जा करके अपने जो भी बैंक से डिपॉजिट करवाना है कैश वहीं पे जाके करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन शुड आइडेंटिफाई द बैंक इन द ब्रांच विद द कैश इज टू बी डिपॉजिटेड। तो आपका जिस पर्टिकुलर बैंक के जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका अकाउंट है वहीं पे जा करके आप जो मनी है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिल अप द पे इन स्लिप। तो स्क्रीन पे जो शो हो रहा है दैट इज द पे इन स्लिप ऑफ JNK बैंक। तो जो बैंक है इसको एक पर्सन चाहिए होता है जो कि पे इन स्लिप को फिलअप करे। पे इन स्लिप कंटेन्स इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स लाइक नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट टू बी डिपॉजिट। तो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये सारी की सारी आपको फिल करनी होती है किसमें, पे इन स्लिप के ऊपर। अब जो रिवर्स साइड होती है इसमें इन्फॉर्मेशन होती है लाइक नंबर ऑफ करेंसी नोट्स डिपॉजिटेड फॉर ईच डिनोमिनेशन, कितने डिपॉजिट किए। उसके बाद पे इन स्लिप जो है उसमें एक डुप्लीकेट भी होता है, जैसे कि अभी आपको इमेज शो हो रही थी पहले उसमें 2 पार्ट्स थे। वंस अगेन आई विल बी शोइंग द इमेज। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। एक साइड जो है वो बैंक अपने पास रखता है, तो जो दूसरी साइड है वो टेयर करके वो किसको दे देते हैं, अकाउंट होल्डर को दे देते हैं। व्हेन पार्ट विल बी रिटेन बाय द बैंक वेल वन विल बी रिटर्न टू द डिपॉजिटर, जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट इज अप्रोच द रिसीप्ट काउंटर। अब क्या करेंगे, रिसीप्ट काउंटर पे जाएंगे। अगर आपने पे इन स्लिप फिल कर दिया तो आप लोग जो रिसीप्ट काउंटर पे जाएंगे। रिसीप्ट काउंटर जो एक काउंटर होता है जिसमें कि जो बैंक है वो क्या करते हैं, कैश रिसीव करते हैं डिपॉजिटर से। एक डिसिप्लिन एक क्यू में आपको खड़े होना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। टेक द रिसीप्ट। अब आप क्या करें, अपनी जो रिसीप्ट है उसको लेंगे। As the process of depositing cash has been completed, one should take the properly stamped and signed receipt from the same counter. The receipt is the part of the paid slip as been discussed in the point 2 above. तो देखिए क्या करना है, जैसे ही प्रोसेस जो है डिपॉजिटिंग कैश करने का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड एक साइंड रिसीप्ट होती है आपको काउंटर से मिलेगी। वो जो काउंटर होगा जहाँ पे आपने मनी डिपॉजिट किया है, और ये कहाँ से मिलेगी, उसी काउंटर से मिलेगी जिसके आपने हमने ऊपर बात की है। ठीक है, जो ये जो रिसीप्ट है दिस इज द पे इन स्लिप का वो सेकेंड वाला पार्ट जो कि डिपॉजिटर को मिलेगा फ्रॉम द बैंक। ओके, नेक्स्ट इज कीप द रिसीप्ट एट सेफ प्लेस। वही सिंपल सी बात लास्ट में यही बोलेंगे घुमा फिरा करके कि जो रिसीप्ट है उसको सेफ प्लेस पे रखें। जो सेफ्टी है सिक्योरिटी की बहुत नेसेसरी होती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि आपको पता हो कि ये जो पर्टिकुलर मनी है ये हमने डिपॉजिट करा था। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो इसका भी एक क्विक रिकैप करेंगे। सबसे पहले तो आपने कहाँ जाना है, उस बैंक में जाना है जहाँ पे कि आपका अकाउंट नंबर है। वहाँ पे जाकर के आपने अपनी जो बैंक है वहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है। उसके बाद आपने पे इन स्लिप फिल करनी है, फिर रिसीप्ट काउंटर में जाके रिसीप्ट लेनी है और रिसीप्ट को सेफ प्लेस पे रख देना। तो इसी तरीके से जो आप अपना मनी है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स इन बैंक। तो डिपॉजिट तो करवा दिया, अब पैसे वापस भी तो लेने हैं। अब वो कैसे लेने हैं, लेट्स रीड दिस टॉपिक फॉर द कॉन्सेप्ट। ओके, द कैश विल बी विदड्रॉन बाय 2 प्रोसीजर्स। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं कैश निकालने के, अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रांच में जा सकते हैं, जैसे कि आपने डिपॉजिट करवाने थे तो आप ब्रांच में गए। सिमिलरली आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पे कि आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो है, वहाँ पे जहाँ पे आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में आप विजिट करेंगे। तो सबसे पहले बाय फिलिंग द विड्रॉल फॉर्म, आप पहले तो विड्रॉल फॉर्म जो है वो फिल करेंगे जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो देखिए ये विड्रॉल फॉर्म का जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम होता है एज मेंशन्ड अबव। जिस तरीके से डिपॉजिट करते हो जैसे उसी तरीके से विड्रॉ किए जाएंगे, सिर्फ जो स्लिप्स का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पैसे लेने के बजाय आपको वो बैंक वाले देंगे। द पर्सन हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ पर्सनली एंड फिल अप द विड्रॉल फॉर्म। आपने पर्सनली जाना होता है, आप बैंक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करेगा कि आप यही हैं, और उसके बाद जो बैंक है वो ऑफिशियली आपको आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पासबुक के ऊपर जो फोटोग्राफ था और आप क्या वो दोनों पर्सन सेम ही हैं, और उसके बाद जो सिग्नेचर्स हैं वो करवाए जाएंगे एंड फाइनली आपका जो मनी आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज बाय चेक। अब बाय चेक देखिए आपका ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही जाएँ, आप किसी को चेक इशू करेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आप किसी को चेक इशू करेंगे, वो भी जाकर के पैसे निकाल सकते हैं और आप खुद भी अपने चेक की हेल्प से वहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। द चेक्स कैन बी साइंड एंड इशूड The checks can be signed and issued by the account holder on the concerned bank. The bank will issue cash against such check. अब अगर अकाउंट में पैसे हुए तो आपको जो चेक से मनी जो है वो मिल जाएगा। The account holder can himself also withdraw. मैंने क्या कहा था, अकाउंट होल्डर जो है खुद से भी पैसे निकाल सकते हैं। The person whose name is written on such check can also withdraw cash. अब जिसका नाम लिखा है वो भी जो है चेक की हेल्प से पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। With the help of checks the amount can be transferred from account to account. ठीक है, अकाउंट टू अकाउंट भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं चेक्स की हेल्प से।
अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, देखिए दोनों, पहला तरीका था कि आप लोग क्या गए, ब्रांच में गए, ब्रांच में जा करके सबसे पहले तो विड्रॉल फॉर्म जो है फिल किया, और दूसरा स्टेप था कि आप चेक से भी पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग एटीएम। सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा है, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट इज़ अ मशीन कंट्रोल्ड प्रोसीजर। ये एक मशीन कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है ATM से पैसे निकालना। अ पर्सन ऑन ओपनिंग एन अकाउंट इज प्रोवाइडेड विद अ कार्ड विच कैन बी यूज टू विदड्रॉ कैश बाय इंसर्टिंग इन ATM एंड फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखिए आप जाते हैं ATM में, पैसे ATM को इंसर्ट करते हैं, पिन वगैरह डालते हैं, फिर नेसेसरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। ये सिंपल सा स्टेप है, सबने देखा हुआ है डे टू डे लाइफ में। तो ये मशीन कंट्रोल प्रोसीजर होता है। हमने पहले जब प्रोसीजर पढ़ा था ऑफ ओपनिंग एन बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे बैंक हमें कार्ड प्रोवाइड करता है इफ़ वी हैव अप्लाइड फॉर वन। तो अगर हमें मिलता है उसके बाद हम लोग ATM की हेल्प से पैसे जो है वो निकाल सकते हैं। जो मशीन है, कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपसे पिन मांगेगा, उसके बाद मशीन आपको कुछ फॉर ऑप्शंस लाइक अमाउंट टू बी ड्रॉन वगैरह वगैरह, जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है ATM वो मांगेगा। और उसके बाद एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन में आपको एक स्लिप दिया जाएगा जिसमें कि जो भी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या आपने इन्फॉर्मेशन, कितने पैसे निकाले, या जो भी आपसे रिगार्डिंग आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा उस स्लिप में आ जाएगा। और उसके बाद जो बैलेंस है वो बैंक में आपका कितना बचा है वो इन्फॉर्मेशन भी उस स्लिप में आ जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वाज हाउ कैन वी एक्चुअली विथड्रॉ मनी फ्रॉम द सेविंग अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग। अब किस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस हैं वो भी हमारी सेविंग्स में हेल्प करते हैं। बैंक्स तो अभी रिसेंटली आए हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस ना जाने कितने ज़्यादा टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आज के टाइम पे भी सबसे पुराने होने के बावजूद भी जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें सेविंग में हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आज भी पोस्ट ऑफिस की हेल्प से अपनी जो डिपॉजिट्स हैं वो करते हैं। एंड मे बी आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इन योर फैमिली भी कहीं ना कहीं आपके जानने वालों में भी होंगे जो कि पोस्ट ऑफिस की हेल्प से अपनी सेविंग्स करते हैं। द पोस्ट ऑफिसेज विच आर फाउंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री आर लोकेटेड इन रिमोट विलेजेस एज वेल एज इन मॉडर्न सिटी सेंटर्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के कोने कोने में पाए जाने वाले जो पोस्ट ऑफिसेज हैं ये रिमोट विलेज एरियाज़ में तो है ही, उसके साथ साथ में मॉडर्न सिटीज़ में भी इन्होंने अपनी क्या है एक बहुत अच्छी जगह बना करके रखी है। बिकॉज हम देखते हैं ना, जितने ज़्यादा बैंक्स नहीं उससे ज़्यादा तो पोस्ट ऑफिसेज हमारी कंट्री में, क्योंकि बैंक्स हर एक विलेज में नहीं है बट पोस्ट ऑफिस जो है वो हर एक विलेज में भी है। इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री आपको पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, और आज से नहीं है, ये ना जाने कितनी सदियों से चले आ रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज द ओल्डेस्ट एंड बाय द फार लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। तो बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की बात की जाए, ये ना केवल सबसे पुराने लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा बड़े जो सिस्टम्स में से अगर किसी की गिनती आती है वो कौन होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी। ये क्या करते हैं, ये एक एजेंसी सर्विस है कि एक हमें एक एजेंसी प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना हर एक पर्सन का पता लगा पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो पोस्ट ऑफिसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फॉर कीपिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट an important overview of various financial activities. The Indian Post network with over 1,55,000 यानी कि 1,55,000 से भी ज़्यादा जो ब्रांचेज हैं वो हमारे पोस्ट ऑफिस के इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। और ये क्या है, ट्वाइस जितनी, यानी कि जितने हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं ये उससे डबल है ये अमाउंट। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हमारे देश में पोस्ट ऑफिस का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। तो यहीं से हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है किस तरीके से पोस्ट ऑफिस हमें हेल्प करते हैं। नाउ देयर आर सम वेरियस पोस्ट ऑफिस स्कीम जिनका दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिस तरीके से बैंक्स में होते सेविंग अकाउंट, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 10 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये स्कीम्स आज से नहीं है, ये उस टाइम से हैं जबकि बैंक्स हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बैंक्स का नामो निशान नहीं था, तब से ये स्कीम्स हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो यही हमारा टॉपिक था, दैट वाज रिगार्डिंग द रोल ऑफ पोस्ट ऑफिसेज इन सेविंग। नाउ लेट्स कंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज व्हाट यू हैव लर्न्ड। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है, हमने पढ़ा है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी कितना इंपॉर्टेंट है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने देखा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, किस तरीके से मनी ने अपना एवोल्यूशन किया, पहले कॉमोडिटी मनी, फिर एनिमल मनी, देन मेटालिक कॉइन्स आए, देन करेंसी। नाउ वी आर ऑल्सो यूजिंग ई बैंकिंग, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का भी यूज़ करते हैं।
On the then on one side are the depositors who keep their money in the banks and other side are the borrowers who take loans from these banks. फिर हमने क्रेडिट और लोन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और किस तरीके से कुछ लोग जिनको रिक्वायरमेंट है मनी की वो बैंक से पैसे लेते हैं उधार पे. वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट. हमने पढ़ा किस तरीके से एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा जा सकता है, हम किस तरीके से पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे अकाउंट से. हमने पढ़ा रोल क्या है पोस्ट ऑफिस का, जो कि हम आज जो सेविंग्स अपने जनरेट कर पाते हैं वो इतने सदियों से कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की वजह से हो रहा. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि उनमें लोन्स और क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है. क्रेडिट वी सॉ एज वी सॉ कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और इन सर्टेन सिचुएशंस मेक द बोरर वर्स ऑफ. तो हमने देखा कि उधार लेना कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में डाल देता है जिससे बाहर निकलना मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है. तो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर. अगर आपको मेरा ये जो एफर्ट था ऑफ मेकिंग दिस द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, इफ यू लाइक द एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Thanks and have a nice time.